जनपद के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध साम्राज्य था उसके बारे में। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक जो था बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार किया था। और ये जो साम्राज्य था 544 बीसी से लेकर के 491 बीसी तक ये चला था। और इसे भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम युग कहा जाता है। मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ था तो उसको भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई, इसे स्वर्णिम युग कहा गया। और ये जो है हर्यक वंश का स्थापना किया था। जो बिंबिसार था हर्यक वंश का स्थापना किया 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक ये वंश चला था। और बिंबिसार क्या किया था? और इसने ही हर्यक वंश का स्थापना किया। और बिंबिसार राजा बनता है। राजा 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार राजा बनता है। बिंबिसार ही एक ऐसा शासक हुआ, हर्यक वंश का पहला शासक, जिन्होंने अपनी सेना में हाथी का प्रयोग किया। हाथी काम में लाया। पहली बार बिंबिसार अपनी सेना में हाथी प्रयोग में लाता है। उसके बाद देखिए पत्नी इसका गांव 80,000 गांव को मिला करके बिंबिसार क्या किया था? मगध महाजनपद बनाया था। मगध महाजनपद में 80,000 गांव थे। उसके बाद इनकी तीन पत्नी थी, कौशला देवी, चेलना और खेमा। कौशला देवी कौन थी? कौशल की राजा की पुत्री एवं प्रसेनजित की बहन। कौशल की राजा की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। थी कौशला देवी। उसके बाद देखिए चेलना लिच्छवी शासक के चेतक की पुत्री। जो चेलना थी लिच्छवी शासक जो चेतक उनकी पुत्री थी चेलना। उसके बाद खेमा मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा थी। जन्म इसका हुआ था 558 ईसा पूर्व और निधन हुआ था 491 ईसा पूर्व। पिता इनके भाटिया थे और माता बिंबी थे। तो आप क्या देखा है कि बिंबिसार का जीवन परिचय। बिंबिसार के पिता भाटिया थे और माता इनका बिंबी थी। अब बिंबिसार को उपलब्धि हर्यक वंश का संस्थापक का उपलब्धि मिला है। परीक्षा में पूछता है कि हर्यक वंश का संस्थापक का उपलब्धि किसको मिला है? तो बिंबिसार को मिला। और बिंबिसार एक ऐसा शासक हुआ जो पहली बार अपनी सेना में हाथी का प्रयोग किया। पहली बार अपनी सेना में हाथी का प्रयोग करता है बिंबिसार। बिंबिसार एक ऐसा शासक था जो पहली बार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और किंतु अपने जो रानी है उनकी रानी चेलना के कहने पर वो क्या होता है? जैन धर्म अपना लेता है। क्योंकि चेलना पहले से जैन धर्म को जानती थी। और चेलना और बिंबिसार में हमेशा इस बात को लेकर के चर्चा हुआ करता था। और उस समय में बौद्ध धर्म में कुछ खामियां होने के कारण चेलना के कहने पर जो बिंबिसार था वो जैन धर्म अपना लेता है। बिंबिसार, तो देखिए बिंबिसार किस टाइप के शासक थे? बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक थे। और हम जानते हैं जो मगध साम्राज्य है वो बिहार के जो वर्तमान कौन क्षेत्र है? पटना और गया वाले क्षेत्र है। पटना और गया के जो भी वर्तमान के क्षेत्र है इसी पटना और गया के क्षेत्र में बिंबिसार का मगध साम्राज्य था। बिंबिसार का कौन साम्राज्य था? मगध साम्राज्य था। तो मगध साम्राज्य में बिंबिसार अपने साम्राज्य को निरंतर बढ़ाने का काम कर रहा था। तो बिंबिसार एक ऐसा शासक था कि वो नहीं चाहता कि बड़ी मात्रा में खून खराबा हो। और वो चाहता था कि किस प्रकार से हम कोई भी शासक को अपने फेवर में करके उनके जो है राज सिंहासन को हड़प ले, उनके राज सत्ता को हड़प ले। हमेशा ये इसी चीज़ का ये फायदा उठाने का कोशिश करते थे। अब वहाँ क्या था? अवंती एमपी में पड़ता है। एमपी में अवंती का जो शासक था, अवंती का शासक उसका नाम था प्रगोत। तो प्रगोत को क्या हो गया था? पीलिया बीमारी हो गई थी। और पीलिया बीमारी हो जाने के कारण ये ठीक नहीं हो रहा था। काफ़ी दिनों तक इलाज कराने के बाद जब ये ठीक नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया? एक पैरवी लगाता है कि बिंबिसार के पास एक राजवैद्य था। बिंबिसार के पास एक राजवैद्य था। राजवैद्य का नाम जीवक राजवैद्य था। तो क्या करता है कि राजा प्रगोत क्या करता है कि बिंबिसार के पास पैरवी लगाता है किसी तरह से कि जीवक राजवैद्य को मेरे इलाज में भेज दो।
और क्या करता है, बिंबिसार इस बात को मान लेता है और राजवैद्य जीवक को क्या करता है, अवंती भेज देता है एमपी राजा प्रबोध के इलाज में। और राजा प्रबोध का इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी क्या करता है, अपना अवंती सौंप देता है मगध साम्राज्य को। अब बिंबिसार का जो क्षेत्रफल था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और बिंबिसार हमेशा सोचता था कि हम उस राजघराने में विवाह करेंगे जहाँ लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियाँ हैं। देखिए, बिंबिसार का पुत्र ही अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर राज सिंहासन हड़प लेता है। अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता का हत्या कर देता है, अपने पिता का हत्यारा हो जाता है, जिसे इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है, प्रीतिहंता के नाम से जाना जाता है। अब ये अजातशत्रु किसके बहकावे पर है ना, ये जो है क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई। और अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जिन्होंने पहली बार फूट डाल करके शासन करने की नीति अपनाई और इन्होंने अपने युद्ध क्षेत्र में आविष्कार किया जिसका नाम महाशिला कंटक और रथ मूसल है। देखिए, अजातशत्रु का जन्म जो हुआ था 509 ईसा पूर्व हुआ था। अजातशत्रु का जन्म 509 ईसा पूर्व हुआ था और निधन हुआ था 461 ईसा पूर्व। पुत्र इनका उदयभद्र, उदायन और माता इनका खेमा, जो क्षेमा कहा जाता है, पंजाब की राजकुमारी थी। और धर्म जैन धर्म पहले था, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। बचपन का नाम कुनिक था। अब देखिए, ये अपने चचेरा भाई ये इनका चचेरा भाई नहीं था, ये सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता का हत्या कर देता है। सिद्धार्थ का चचेरा भाई, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो देवदत्त होता है, उसके उकसाने पर ये अपने पिता का हत्या कर देता है। और क्या होता है कि जब अपने पिता का हत्या कर देता है तो ये जो इनकी बिंबिसार की जो एक पत्नी थी कौशला देवी, ये कौशल नरेश प्रसेनजीत का ये बहन होती है। किसका बहन होती है? प्रसेनजीत का बहन होती है। तो प्रसेनजीत क्या करता है कि जो अपने बहनोई बिंबिसार को दहेज में जो काशी दिया रहता है वो लौटाता है और मांगता है, कहता है कि तुम अपने पिता का हत्यारा है और मेरी बहन की तुम देखभाल ठीक से नहीं करते हो, तो तुम क्या करो और काशी हमें वापस करो। तो ये क्या करता है, जो अजातशत्रु है इसके लिए प्रसेनजीत से लड़ाई भी करता है और अजातशत्रु की लड़ाई में जीत हो जाती है और प्रसेनजीत को बंदी बना लिया जाता है। अंत में प्रसेनजीत क्या करता है, घुटना टेक देता और कहता है कि तुम मेरी पुत्री वजीरा से विवाह कर लो और हम तुमको काशी क्या करेंगे, फिर से दहेज में दे देंगे। तो क्या करता है प्रसेनजीत, अपनी बेटी वजीरा से विवाह करा देता है अजातशत्रु का वजीरा से विवाह करा दिया जाता है, जिससे फिर से इसको है ना काशी दहेज में मिल जाता है। काशी फिर से इसको दहेज में मिल जाता है।